हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वर्ड कन्फ्यूज एंड मिसयूज्ड की। इसके पहले भी मैंने इसके काफ़ी वर्ड्स करा दिए हैं जिसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, तो लेकिन मीनिंग क्या होती है अलग अलग होती है। तो आइए जानते हैं इसके आगे। इसे लिखा हुआ है कॉम्प्लिसेंट। कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड एंड कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है ओबीडियंट। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग है। ठीक है। कॉम्प्लिसेंट मतलब सेल्फ सेटिस्फाई, PLACENT, एंड कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है ओबीडियंट यानी किसी की आज्ञा में रहना। ठीक है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। स्पेलिंग में अंतर होता है, एक PLE होता है, एक में PLI होता है। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट PLE में अगर वो एक नाउन की तरह यूज़ होगा तो क्या होगा, आई थिंक दैट कंप्लीट और इम्प्रूव। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट और एक वर्ब की तरह यूज़ होगा तो ऐड टू समथिंग टू इम्प्रूव। मतलब कॉम्प्लीमेंट जो PLE वाला होता है उसको हम एज ए इम्प्रूवमेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो PLI वाला होता है उसको हम एडमिरेशन यानी किसी की तारीफ़ करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ओके। उसके बाद है कस्टम और हैबिट। कस्टम क्या होता है, एक सोशल यूजेस होता है यानी कि जो एक सामाजिक चीज़ें बना दी जाती हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम बोलते हैं। लेकिन एक हैबिट होती है जो क्या होती है, पर्सनल होती है यानी खुद की क्या होती है, एक आदत होती है, कह सकते हैं एक खुद का जो होता है उसे हम हैबिट बोलते हैं। लेकिन एक सोशल यानी सामाजिक, समाज के लिए जो बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम बोलते हैं। ठीक है। जैसे कस्टम का मतलब जैसे ये होता है कि जैसे हमारा स्कूल में यूनिफॉर्म होता है तो वो क्या है, कस्टम है। ठीक है। टीचर्स का एक यूनिफॉर्म होता है तो भी क्या है, कस्टम है। लेकिन हैबिट क्या है, हैबिट दूसरी चीज़ होती है। हैबिट का मतलब जैसे कि कुछ भी हैबिट, जैसे हमारी जो खुद पर्सनल हैबिट होती है उसको हम हैबिट बोलते हैं। कंपोज का मतलब होता है मेकअप द होल, मेकअप द होल। ठीक है। यानी कंपोज्ड ऑफ, हम देखते हैं इट इज़ कंपोज्ड ऑफ समथिंग, ऐसे करके हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, मेकअप द होल यानी सबको इकट्ठा करके क्या बनाया जाता है। कंप्राइज का मतलब होता है कॉन्सिस्ट ऑफ। ठीक है। यानी से बना हुआ। ठीक है। तो कंपोज मतलब मेकअप द होल और कंप्राइज का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, यानी वो किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है। उसके बाद कैरियर। कैरियर के बारे में जानते हैं। कैरियर का मतलब कोर्स थ्रू लाइफ, यानी जैसे हम कहते हैं कैरियर का मतलब जैसे भी कुछ लाइफ के गोल्स होते हैं। ठीक है। जो लाइफ में करने रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर बनाते हैं। ठीक है। सबके लाइफ का अलग अलग कैरियर होता है, अलग अलग गोल्स होते हैं। ठीक है। तो उसको हम कैरियर बोलते हैं। और एक कैरियर क्या होता है, दैट विच कैरीज, यानी कि जो कैरी कर सके, यानी कि जो ढो सके, या कह सकते हैं जो ढोना ही होगा आई थिंक, कैरीज मतलब जो कैरी कर सकें या पा सकें या ले सकें, ऐसा समथिंग कुछ होगा। क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल। ठीक है। यानी जिस पे विश्वास किया जा सके, क्रेडिबल। क्रेडुलस का मतलब टू रेडी टू बिलीव, यानी जो दूसरों पे आसानी से विश्वास कर लेता है उसको हम क्रेडुलस बोलते हैं। और क्रेडिबल मतलब कि जो विश्वसनीय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिबल बोलते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल। एक होता है डिस्क्रीट और एक डिस्क्रीट। ठीक है। स्पेलिंग अंतर है। तो पहले वाले DISCREET का मतलब होता है केयरफुल रहना। ठीक है, सावधान रहना। और DISCRETE का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग जो होता है, डिस्टिंक्ट, डिस्क्रीट। ओके। उसके बाद है डिजीज़। डिजीज़ का मतलब होता है इलनेस और एक होता है DECEAS, इसका मतलब क्या होता है, डेथ। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, डिजीज़ एंड डिजीज़। तो पहले वाले का मतलब क्या है, बीमारी होता है, दूसरे वाले का मतलब क्या होता है, डेथ होता है। उसके बाद होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है कि रिस्पेक्टेबल। ठीक है। और एक डिसेंट होता है मतलब डाउनवर्ड मोशन, और एक डिसेंट होता है मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। DECENT का मतलब होता है रिस्पेक्टेबल, यानी कि जिसे हम रिस्पेक्ट देते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिसेंट। और एक DESCENT होता है, इसका मतलब होता है डाउनवर्ड मोशन। उसके बाद डिसेंट का मतलब DISSENT का मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। उसके बाद है डुअल। डुअल का मतलब विद टू पार्ट्स। डुअल का मतलब दो, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड, जिसे हम बोलते हैं क्या, डुअल। और एक होता है डुअल एंड DUEL का मतलब है फाइट बिटवीन टू पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, डुअल होता है
डिफेस का मतलब होता है डिसफिगर करना, DEFACE। डिफेस का मतलब होता है डिसफिगर करना, और इफेस का मतलब होता है वाइप आउट करना। डिसफिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब करना, डिफेस कर देना। इफेस का मतलब भी वाइप आउट मतलब कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, इफेस कर देना, ठीक है। उसके बाद है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है, जैसे एक होता है डिनाई, डिक्लाइन, रिफ्यूज़ एंड रिफ्यूट। चारों का ही मतलब क्या होता है, मना करना होता है, ठीक है। जैसे बोला जाता है मैंने डिनाई कर दिया, मैंने डिक्लाइन कर दिया, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने रिफ्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं कि एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इन लोग का जो मतलब होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे डिनाई, डिनाई का मतलब क्या होता है, टू डिक्लेयर अनट्रू, यानी किसी चीज़ को अनट्रू मतलब किसी चीज़ को गलत कह देना, ठीक है, या किसी चीज़ को मना कर देना। इसका मतलब क्या होता है, डिनाई का मतलब होता है। उसके बाद दिया हुआ है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एन ऑफ़र। जब किसी हम ऑफ़र को रिफ्यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिक्लाइन बोलते हैं, कि मैंने उसके ऑफ़र को क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब शो अनविलिंग टुवर्ड्स, यानी किसी चीज़ से इनकार कर देना। जैसे आपको कोई चीज़ करने का मन नहीं है तो आप क्या करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे, मना करेंगे। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, या कह रहे हैं ये भी मना करना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रूफ होता है, ठीक है। और डिनाई का मतलब भी होता है खंडन करना, लेकिन उसमें कोई प्रूफ नहीं होता, डिनाई कर देना, सीधे मना कर देना। और रिफ्यूट का मतलब होता है कि हमें प्रूफ भी पता है इसलिए हम डिनाई कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है रिफ्यूट। उसके बाद होता है डिफ़ाई। डिफ़ाई का मतलब होता है कि टू ब्रेक द लॉ, ठीक है, डिफ़ाई करना। और एक होता है डिफ़ाई, DEIFY का मतलब होता है कि किसी को भगवान बना देना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिफ़ाई बोलते हैं। काफ़ी फेमस वर्ड है, तो दोनों में अंतर पता होना चाहिए। और बस इतने ही है, बाकी आगे मैं अगली सीरीज़ में कराऊंगी। I hope you like the video, and if you like the video, hit the like button and don't forget to subscribe my channel.